हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 9 देखेंगे। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 60% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, एक दुकानदार खरीदते समय भी 7% का प्रॉफिट कमा धोखा दिया मतलब प्रॉफिट कमाया, और बेचने समय भी 7% का धोखा दिया उन्हें प्रॉफिट कमाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें क्या हुआ कि सामान खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय 7-7% का प्रॉफिट कमाया तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ए बी फार्मूला के बेस पर बनाएंगे। क्या होता है ए बी फार्मूला? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू, ए बराबर ए बी 7 है, बी बराबर 7 है, 7 और 7 14, 7 गुने 7 49, 49/100 14.49% का क्या हुआ उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। ये मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकंड आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पहला वो 100 का चीज़ कितना बेचा, 7% प्रॉफिट में बेचा, 107 बेचा होगा। ठीक है। अब क्या किया, इसमें भी 7% कमाया तो इसमें 7% प्रॉफिट कमाया, इसका 7% कितना, 1% कितना हो गया 1.07, 7% कितना 7.49 हो गया। ठीक है। अब ये सामान कितना बेचेगा, 114.49% में बेचेगा। अब देखिए संडे का सामान फाइनल कितना बेचा, 2 बार प्रॉफिट करने के बाद 114.49 में बेचा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, प्रतिशत लाभ बराबर 14.49। ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए था, मगर बेसिक आप इसी बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, एक दुकानदार 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। ठीक है। तो मान लेते हैं रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है। ठीक है। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टीवी का कॉस्ट प्राइस करा रेडियो से क्या है, ये 3 गुना है, मतलब ये यदि 100 माने तो इसको कितना होगा 300 है। ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहा है एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। एक रेडियो कॉस्ट प्राइस है, कितना रेडियो उसके पास था, 6 रेडियो था, 6 रेडियो, तो 6 रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 गुने 6 600 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है इसमें 20% का नुकसान हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना किया, 6 रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना किया, 20% नुकसान हुआ, मतलब इसका कितना परसेंट, 80% बेचा होगा, मतलब इसका 20% कितना होगा 120। यदि इसमें 20% घटा देंगे तो 80% बचेगा, 120 घटाए कितना होगा, 600 में से 120 गया 480 में बेचा होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि जब रेडियो का सेलिंग प्राइस 480 है, टीवी का कॉस्ट प्राइस 300 है, तो अब आपका टीवी का रेट कितना बढ़ा के बेचे कि रेडियो में जो भी लॉस हुआ वो उसमें मेंटेन हो जाए, मतलब 0 नुकसान हो जाए। कहने का मतलब कितना लॉस हुआ, इसमें लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 600 माइनस 480, कितने का लॉस हुआ 120 का लॉस हुआ। 120 किसी में प्रॉफिट लेगा, इसमें लेगा, इस टीवी में लेगा, तो टीवी कितना बेचना होगा 120 प्रॉफिट में बेचना होगा, मतलब अब 300 का चीज़ सेलिंग कितना में करना होगा 420 में सेलिंग करना होगा। तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ में करना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना 120 का लाभ कमाना है, किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, बटे 300 इंटू 100, A0 3 में 4 बार में बराबर 40% का लाभ में उसे टीवी बेचना होगा। 40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से पेन बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। 40 पेन का 40 रुपये में कितना पेन, 8 पेन कॉस्ट किए जाते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है 40 रुपये में 6 पेन सेल किए जाते हैं, सेल कितने किए जाते हैं 6 पेन सेल किए जाते हैं। तो कह रहा प्रतिशत लाभ या हानि, मतलब कह सकते हैं
कि 8 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर है 6 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब क्यों? चूँकि 40 रुपये में खरीदा है, 40 रुपये में बेचा ही, मतलब 8 का कॉस्ट प्राइस बराबर 6 का सेलिंग प्राइस। तो करते हैं कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 6/8 के रूप में कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 6 हो गया और सेलिंग प्राइस 8 हो गया। तो कर लाभ हुआ कि हाँ 6 का सामान 8 में बेचा, कितने का लाभ? 2 का लाभ हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के बटे 6 इंटू 100, 1/3, 1/3 हो गया। कितना हुआ? 33.1/3% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एग्जाम के बेस पे देखें तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ऐसे ही बना सकते हैं कि डायरेक्ट जैसे ही यहाँ पर निकला 8 पेन का कॉस्ट प्राइस 6 का सेलिंग प्राइस, तो 8 का कॉस्ट प्राइस बराबर 6 का सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्ट कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस 6 हुआ, सेलिंग प्राइस कितना? 8 हुआ। यहीं पे एज्यूम कर लेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ 8 6 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पे हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ किसके बराबर है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। कब? जब 33 मीटर कपड़े को बेचा जाता है तब। इसका मतलब 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से यदि इतना ही मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस को हटा दें तो लाभ निकल जाएगा। वो लाभ किसके बराबर है? 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अब इसको 11 को इधर करते हैं, 22 का सेलिंग प्राइस बराबर 33 का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 33 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सॉरी, कॉस्ट प्राइस 22 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना? 33 हो गया। तो क्या हुआ? कॉस्ट किया 22 में, सेल किया 33 में, क्या प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट है? 22 के रेस्पेक्ट पे इंटू 100, 1/2 मतलब कितना? 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। एक फल विक्रेता 100 संतरे 80 में खरीदे, यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस मूल्य से बेचना चाहिए? ठीक है, 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ? 80 रुपया दिया हुआ। अब कह रहा है कि 20 संतरे सड़े हुए निकले तो 25% लाभ कमाना। अब इस 80 रुपया में कितना लाभ कमाना है? इसको 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो अब कितना? 20 सड़े हुए हैं तो 80 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? चूंकि क्या अगर आप 25% लाभ कमाते 80 का 25% कितना? 20 होगा। 25% 1/4 कितना? 20 होगा। तो कितना बेचना होगा? 80 प्लस 1/4 25%, 1/4 कितना? 20 होगा। तो कितना बेचना होगा? 100 रुपये बेचना होगा। 80 संतरे 100 रुपये बेचना होगा। तो कह रहा एक संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100/80, 0 0, 2 में 5 बार में, 2 में 4 बार में, 1.25 रुपीज़, मतलब 1 रुपया 25 पैसा पर संतरा से बेचना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में आपको इस बेस पर हर स्टेप, चूंकि यहाँ पे क्या है ना, आप लोग को समझने के लिए हर स्टेप को लिखने में, एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, डायरेक्ट देखिए ऐसे बनाना है। 100 संतरे का विक्रय मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपया है। तो सेल कितना में करना है? 80 का 125% मतलब 100 रुपये में सेल करना है। कितना संतरा सेल करना है? 80 संतरा सेल करना है। इतना बट इतना करेंगे तो कितना? 1.25। इस बेस पर आपको एग्जाम के बेसिक कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे समझने के लिए हर स्टेप को लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपये खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से कितना चॉकलेट खरीदा? 10 दर्जन। तो 10 दर्जन चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 10 दर्जन, एक दर्जन का दाम 10 रुपया और 10 दर्जन है तो कितना हुआ कॉस्ट प्राइस? 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा इस व्यापारी को 50 रुपये खर्च भी हुए तो अब क्या ऊपरी पे हुए तो मतलब लागत मूल्य कितना पड़ा? लागत मूल्य 100 रुपया कॉस्ट हुआ, अब 50 रुपया उसका खर्च हुआ तो लागत में कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। फिर आगे कह रहा है कि अब ये जो सारा चॉकलेट है 2 रुपये
प्रति नग, नग का मतलब पीस, पर पीस, नग मतलब पीस होता है, ठीक है। तो 2 रुपये प्रति नग बेचने पे उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो सेलिंग प्राइस कितना निकालते हैं? टोटल चॉकलेट का सेलिंग प्राइस, एक दर्जन में 12 पीस, 10 दर्जन 10 कर इतना चॉकलेट है। अब प्रत्येक चॉकलेट कैसे कितना बेचा गया? 2 रुपये पीस बेचा गया, 240 रुपये में बेचा गया। खरीदा कितना में गया था? 150 में। बेचा कितना गया? 240 में। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 90। किसी रेसिप्ट में? लागत मूल्य के रेस्पेक्ट, न कि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। जब लागत मूल्य की चर्चा हो तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस लागत मूल्य पे निकाला जाता है। ये बेसिक क्लास में डिटेल बताए थे, ठीक है। इतना बटे 150 इंटू 100, ठीक है। A0 3 का 3 बार 3 का 5 बार 3 का 20 बार बराबर 60% लाभ पे उसे बेचना होगा। लेकिन आपको ये सारा स्टेप क्या बताया? समझने के लिए इतना लिखना है, मतलब एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना है। आपको ऐसे ही सोचना है कि 10 दर्जन चॉकलेट का मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अब 50 रुपया ऊपरी व्यय हो गया, तो कितना में कॉस्ट किया? 150 में कॉस्ट किया। सेल कितना में? एक कॉस्ट हो गया। सेल कितना में किया? एक दर्जन में 12 पीस, ठीक है। और कितना दर्जन है? 10 पीस है। अब दर्जन है, अब प्रत्येक को किस रेट से बेचा? 2 रुपये प्रति दर से, मैंने कितना बेचा? 240 में बेचा, ठीक है। तो कितना लाभ हुआ? 90 का लाभ हो किसके रेस्पेक्ट में? 150 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अब इसका भी बेसिक क्लास यदि देखे होंगे तो इसका भी कैलकुलेशन नहीं करना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। इसको किससे गुना या भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा। यदि हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो 300, और उसे 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। अब 2 से गुना करते हैं 180, और 3 से भाग देते हैं कितना? 60 बराबर 60%। डायरेक्ट हम इस बेस पे कैलकुलेशन करना बेसिक क्लास में सिखाए थे, ठीक है। अब एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है, तो 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? खरीदता कितना है? 34 रुपये में 8 खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 34 रुपये में 8, तो एक पीस का कॉस्ट प्राइस कितना? 34/8, तो 8 चौ 32, 2 0 8 2 16, 4 0 8 45, 4 रुपये 25 पैसा कॉस्ट किया। अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? करा है कि 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है, मतलब 57 में 12 पीस, तो एक पीस का सेलिंग प्राइस हो गया 12 चौ 48, 9 0 बरसते 84, सॉरी बरसते 84 हो गया, 6 0 12 25 60। खरीदता है 4 रुपया 25 पैसा प्रति सेव, बेचता है 4 रुपया 75 पैसा प्रति सेव, तो एक सेव में कितना हुआ? 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। मतलब 50 पैसे मतलब हाफ पैसा, हाफ रुपया कब हुआ प्रॉफिट? एक सेव को बेचने पे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 45 पर लाभ कमाने कितना सेव बेचना पड़ेगा? तो अब इसको कितना 45 करना है, 45 पर लाभ कमाना है, तो एक ये ऊपर जाएगा इंटू 2/1 जाएगा इंटू 45 बराबर 90 सेव बेचना होगा, इससे 45 रुपये का लाभ हो, ठीक है। तेरा कर है 20 मेजों का क्रय मूल्य X मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इसमें 25% लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। 20 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? X मेजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और कह रहा है इसमें 25% लाभ होता है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 25% का प्रॉफिट होता है, तो कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप CP/SP बराबर कितना है? एक्स बटे कितना? 20, ठीक है। अब ये मालूम है ये जो है कितना परसेंट है? चूँकि 25% लाभ में बेचा, ये 125% है, और ये कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अब 125% का वैल्यू 20 है, 20 कितना है? 125%, क्या निकालना? 100% का वैल्यू जो कि x है इंटू 100। 25 में 4 बार, 25 में 5 बार, 5 में 4 बार बराबर कितना? 16। x का वैल्यू कितना निकल गया? 16। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है, तो एक पीस कितना में खरीदता होगा? 25/12, 1 दर्जन 12 पीस, एक पीस का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेल कितना में करता है?
5 पेंसिल 12 रुपये में बेचता है, 5 पेंसिल 12 रुपये, तो एक पेंसिल कितना बेचता होगा? 5/12। ये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। जो भी कॉमन हो, कॉमन तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो 25 गुने 5 कितना? 125 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, और सेलिंग प्राइस कितना हो? 144 हुआ। तो 125 में खरीदता, 144 में बेचता, क्या प्रॉफिट हुआ? तो ये पूछा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? कितना के लाभ हुआ? ये दोनों का डिफरेंस कितना? 19। किसके रेस्पेक्ट में? क्रय के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 में 4 बार में, 25 में 5 बार में, 76/5 बराबर 15.2% का लाभ हुआ। ठीक है। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ठीक है। अब करा 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पे बेचा होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वालिटी का है, 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे, तो एक पीस का दाम कितना हुआ? 1/3 हुआ। अब दूसरा कर रहा है कि 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, तो एक संतरे का मूल्य 1/2 हो गया। अब एक संतरे का मूल्य ये हो गया, एक संतरे का मूल्य ये हो गया। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 2 संतरे का मूल्य निकल जाएगा, और 2 से डिवाइड करें तो एवरेज एक संतरे का मूल्य निकल जाएगा। इतना प्लस इतना बराबर कितना हो गया? 5/6। 5/6 जो रुपीस हो गया, चूंकि ये भी एक संतरे का, ये भी एक संतरे का, ये 2 संतरे का मूल्य हो गया, निकल गया। तो अब करेंगे, ये 2 संतरे का मूल्य निकल गया, तो एक संतरे का मूल्य 2 से डिवाइड करेंगे तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? एक संतरे का मूल्य 2 से डिवाइड करें तो 5/12 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। अब ये एक संतरे का मूल्य हो गया, तो एक दर्जन मतलब कितना? 12 पीस बेचना होगा, तो 12 पीस का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। अब कह रहा है इसमें 20% लाभ कमाना है। अब इसी 5 रुपये में कितना परसेंट बेचना है? 120% बेचना है। ठीक है। ये 100% तो खुद है ही, इसका 20% कितना? 10%, 50 पैसा, और 20% 1 रुपया हो गया। 5 1 6 रुपया में कितना बेचना होगा? 6 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। 116, 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। क्या 12 घड़ियों को बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है? किसके बराबर लाभ होता है? 2 घड़ी के सेलिंग प्राइस के बराबर। कब? जब 12 घड़ी बेचता है, तो मतलब 12 घड़ी का सेलिंग प्राइस माइनस 12 का कॉस्ट प्राइस करेंगे तो उसका लाभ निकल जाए। वो लाभ किसके बराबर है? 2 घड़ी के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब इसके बेस पर कर सकते हैं कि 10 का सेलिंग प्राइस बराबर 12 का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? 12। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 10। ठीक है। तो कितना लाभ हुआ? 10 का सामान 12 में बेचा, 2 का लाभ हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस कितना? 10 है, इंटू 100। ठीक है। बराबर 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 117 का था, एक लड़का 16 रुपया 18 अंडों की दर से खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है। अब देखिए, खरीदता क्या? कॉस्ट प्राइस क्या है? अंडे का कॉस्ट प्राइस 16 रुपया में 18 अंडा, तो एक अंडे का 16/18 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेल करता है क्या है? सेल करता है 20 रुपया में 22 अंडा सेल करता है, तो एक अंडा 20/22 में सेल करता होगा। ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 4 में 4 बार में, 4 में 5 बार में, 2 में 9 बार में, 2 में 11 बार में। ठीक है। और घटेगा नेगेटिव। 44 में खरीदता है और 45 में बेचता है। क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस 44 निकल गया और सेलिंग प्राइस 45 निकल गया। तो क्या हुआ? लाभ हुआ। एक का लाभ हो किसके रेस्पेक्ट में? 44 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 बटे कितना? 11। 11 दूनी 22, 2 पुनः 3/11 प्रतिशत क्या हुआ? लाभ हुआ। नंबर 118 कहता है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से और कुछ संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं। खरीदा 2 क्वालिटी का संतरा खरीदा, कहता है 1 रुपये में 3 की दर से। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस 1/3 हो गया। दूसरा जो वेराइटी है
1 रुपये में 2 की दर से एक संतरे का कॉस्ट प्राइस 1/2 हो गया। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस एक संतरा, दोनों जोड़ते हैं तो 2 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5/6 हो गया। 2 संतरे का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया, 2 संतरे का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन किस कीमत से बेचना होगा, एक दर्जन किस कीमत से बेचना होगा। ये जो हो गया 2 संतरे कॉस्ट प्राइस होगा, तो एक संतरे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 कितना 2 से डिवाइड करें 12 होगा, कितना एक संतरे कॉस्ट प्राइस। अब क्या 12 एक दर्जन बेचना है तो 12 संतरे कॉस्ट प्राइस 12 से गुना करेंगे, बराबर कितना 5 रुपये हो गया। 12 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस हो गया, 12 संतरे का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब 20% लाभ माना तो 5 का कितना परसेंट बेचना है, 120% बेचना है। ठीक है, इसका 100% खुद होगा, इसका 10% कितना 0.5 20% 1 होगा, 5 1 6 मतलब कितना बेचना होगा, 6 रुपये प्रति दर्जन उसे बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।